एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन अब 1 to 3 पर। तो जैसा कि हम लोगों ने नेशनल इनकम डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने जीडीपी और जीएनपी कंप्लीट कर लिया था, जीडीपी और एनडीपी कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे जीएनपी और एनएनपी। जीएनआई और एनएनआई नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जीएनपी जो होता है उसी को अब जीएनआई कहते हैं और एनएनपी जो होता है उसी को एनएनआई भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला देख लिया था। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस पे भी ये कैसे होता है, और फिर इसके बाद हम लोगों ने एनडीपी पे पढ़ लिया था कि ये क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था जीडीपी में एक देश के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस फाइनली प्रोड्यूस की जाती हैं उनका मोनेटरी वैल्यू जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो फॉरेनर द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो या इंडियन द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, लेकिन वो बस इंडिया में ही प्रोड्यूस किया गया हो तो वो जीडीपी में इंक्लूड होता है। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी मेजर्स द मार्केट्स वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन नेशनल रेसिडेंस नो मैटर वेयर दे आर लोकेटेड। मतलब एक जीडीपी जो होता है वो मार्केट वैल्यू मेज़र करता है कि इसका फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ मेन बात ध्यान देने वाली ये बात है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है वो नेशंस रेसिडेंस के द्वारा, मतलब जहाँ पे भी ये आता है ना नेशनल वर्ड, जहाँ पे भी आ जाता है तो वहाँ पे अब हम लोग हमेशा नागरिकता पे फोकस करेंगे कि जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे जो भारत के, जैसे भारत का अगर जीएनपी देखें तो ऐसा फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो कि भारत के नागरिकों द्वारा, भारत के जो जिनको नेशनलिटी प्राप्त है भारत की, उनके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनका जो फाइनल वैल्यू होता है, मोनेटरी वैल्यू होता है, मार्केट प्राइस होता है, वही हमारा जीएनपी कहलाता है। जैसे कि जीडीपी होता है तो जीडीपी में कोई भी करे तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम जीएनपी का फार्मूला अगर देखें तो जीएनपी का हमारा फार्मूला होगा जीडीपी में प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम एक तरह से बोलें तो एक्सपोर्ट इनकम फ्रॉम इंपोर्ट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो होता है उसको ऐड कर देते हैं और इनकम टू एब्रॉड जो होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो हम जीएनपी ले लेते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब ये होता है कि जो हमारे देश के कुछ लोग होते हैं जो जैसे अमेरिका बाहर चले जाते हैं, हमारे कंट्री के बाहर अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, और वो जो काम करते हैं, जो भी पैसा वो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने माँ बाप को भेजते हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं, तो वो हो गया आपका इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो वो भी तो हमारे देश के नागरिकों द्वारा ही कमाया जा रहा है, भले ही देश के बाहर कमाया जा रहा है। तो जब वो इंडिया में भेजते हैं जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा वो अदर कंट्री में कमा रहे हैं, तो उसको हम लोग जीडीपी में ऐड कर देते हैं। और हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर हैं और इंडिया में रहकर काम करते हैं और पैसा अपनी कंट्री में भेजते हैं, तो उसको जीडीपी में से माइनस कर देते हैं। तो जब जो वैल्यू आता है उसको जीएनपी कहते हैं। तो जीएनपी का अगर हम फार्मूला देखें तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी एक तरह से कह सकते हैं। और जो हमारा इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है वो हमेशा इनकम टू एब्रॉड से हमेशा जो होता है वो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हमारे कंट्री के ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, जबकि जो बाहर के लोग होते हैं वो कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ही हैं जो हमारे देश में रह के पैसा कमाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जीएनपी समझ में आ गया होगा। मतलब एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उसका मोनेटरी वैल्यू जो होता है वो जीएनपी कहलाता है, तब जब वो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश के नागरिकों द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, जीडीपी में ही मैटर करता है कि वो इंडिया में ही हो, लेकिन जीएनपी में ये मैटर नहीं करता है कि वो इंडिया में रह रहे हैं या फॉरेन में रह रहे हैं, बस वो इंडियन है तो वो इंडिया के जीएनपी में इंक्लूड होगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे तो ये इसको उतना मैटर नहीं करेंगे।
अब देखेंगे हम एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये होता है, और वही मैंने बताया कि जहाँ पे नेट वर्ड आ जाएगा तो वहाँ पे आप डिप्रिसिएशन को उसमें से माइनस कर देंगे। तो जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। और नेशनल बात है तो यहाँ पे भी आप रेसिडेंस का ख्याल रखेंगे ही, जाहिर सी बात है जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब यह जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है वह किसी भी नेशन का प्योर इनकम होता है, जहाँ के नागरिकों द्वारा, जो यहाँ के रेसिडेंट्स द्वारा कमाया जाता है, बस उसमें से जो डिप्रिसिएशन होता है हम उसको लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ध्यान देने वाला बात ये है कि जो यहाँ पे डिप्रिसिएशन होता है, वो जो हमारा डिप्रिसिएशन होता है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये जो डिप्रिसिएशन हमारा होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा हमारा डिसाइड किया जाता है, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है। और इन इंडिया में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फिक्स करती है। अदर कंट्री में आप एक बेसिकली ये समझ लीजिए कि जीएनपी में से जो भी डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है, और इंडिया में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है। कॉमर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। तो यहाँ पे जीएनआई है, तो जैसा मैंने बताया कि जीएनआई जो होता है वो जीएनपी को ही जीएनआई बोलते हैं, जीएनपी को ही। तो आप अगर पढ़ेंगे भी तो आपको सेम लगेगा। मॉनेटरी वर्थ ऑफ व्हाट इज़ प्रोड्यूस विद द कंट्री प्लस इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द कंट्री माइनस इनकम पेमेंट टू अदर कंट्री। मतलब जो भी बाहर से जो भी हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको हम लोग इसमें प्लस कर देते हैं और जीडीपी में, और जो भी हमारे कंट्री से बाहर पेमेंट हो रहा है अदर कंट्री को, उसको माइनस कर देते हैं। अब एनएनपी क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि आपको एनएनपी ही एनएनआई है। नेट एनएनआई आपका हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी नेट नेशनल इनकम। तो जैसा आप देख रहे हैं, एनएनपी इज़ मेजर्ड एट मार्केट प्राइस इंक्लूडिंग डायरेक्ट टैक्स। एनएनपी को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एनएनपी होता है वही एनएनआई होता है, और ये मार्केट प्राइस पे डिटरमाइन किया जाता है, और डायरेक्ट टैक्स इसमें इंक्लूड होता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स आर डिडक्टेड फ्रॉम एनएनपी। तो इनडायरेक्ट टैक्स को एनएनपी में से हम लोग माइनस कर देते हैं। तो जब एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो जो हमारा बचता है वही हमारा होता है नेशनल इनकम। अब देखिए, एनएनपी में से जब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट बचता है वो हमारा हो जाता है नेशनल इनकम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें जीडीपी दिया है, जीएनपी दिया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब पर कैपिटा इनकम भी एक होता है कि हमारे देश के प्रति व्यक्ति है, हर व्यक्ति जो है वो कितना कमाता है। तो नेशनल इनकम में से जो नेशनल इनकम है उसमें से टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जितने भी कंट्री की हमारी पॉपुलेशन है, जब उसको डिवाइड कर देते हैं तो जितना भी वैल्यू हमारा जो भी रुपीज़ आता है वो हमारा होता है पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बेसिकली मैं ये पहले मुझे दिखाना चाहिए लेकिन मैं आप लोगों को पहले नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। तो नेशनल इनकम एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो हमारा होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज़ डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का होता है। तो वही बात हुआ कि नेट जो होता है, नेट हमारा एनएनपी नेट होता है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो वही हमारा होता है नेशनल इनकम जब उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं। तो इसके 4 कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, और फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम। ये सब लोगों ने पूरा सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो लाती रहूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। यहाँ पे आ रहा था सब्सिडी, एक वर्ड आ रहा था। तो सब्सिडी क्या होता है? जो सरकार द्वारा जो भी आंशिक रूप से कॉस्ट को बियर करने के लिए जो भी हमारे वैल्यू में डिस्काउंट मिलता है, सरकार जो भी डिस्काउंट देता है उसको हम लोग सब्सिडी कहते हैं। जैसे कोई
कोई भी चीज़ है 1600 रुपये का, तो सरकार बोलेगा कि इसमें मैं 1000 सब्सिडी दूंगा, इसमें 1000 का छूट दूंगा। तो इस सब्सिडी को आप एक सिंपल वर्ड में छूट कह सकते हैं। सरकार द्वारा आंशिक रूप से लागत को वहन करके सरकार द्वारा आंशिक रूप से लागत को वहन करके मूल्य में कटौती करना ही सब्सिडी कहलाता है। मतलब थोड़ा सा सरकार उसका वैल्यू बियर कर ले और थोड़ा सा आप बियर कर लें ताकि आपके ऊपर लोड कम पड़े, तो वो होता है सब्सिडी। तो आई होप कि अब आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स है जिसको बताना ज़रूरी समझूंगी। एनएनपी एंड जीडीपी हमेशा जो होते हैं वो फैक्टर कॉस्ट पर ही दिखाया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है जीडीपी, क्योंकि जो फैक्टर कॉस्ट होता है वो लगभग फिक्स्ड होता है, जबकि मार्केट प्राइस हमारे इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से, पॉलिटिकल चेंज की वजह से बदलता रहता है हमेशा टाइम टू टाइम। और जो है जीएनपी पे इसलिए डिप्रिसिएशन लगता है क्योंकि इंडियन कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, वो बाहर गया, फिर उसका मेंटेनेंस का जो भी एक्सपेंसेस होता है तो वो एज अ डिप्रिसिएशन मानते हैं। तो फाइनली नेशनल इनकम देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। वही हुआ जीएनपी, और फिर उसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनएनपी जो बचता है वही हमारा होता है नेशनल इनकम। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक मस्त रहिए, एंजॉय करिए वीडियो को। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिएगा, कोई भी कमी हुआ तो ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।